Welcome or welcome back to my channel Unfiltered Diva. So those who are new on my channel, I will tell you that I am a JEE dropper 2026 and I am documenting my JEE journey with you all on this channel. So if you haven't subscribed my channel yet, please hit the subscribe button. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये डीवा होता है या दीवा होता है, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से मेरे चैनल का नेम प्रोनाउंस करते हुए सुना है अनफिल्टर्ड डीवा। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो वो लोग कि इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गंवार हूँ, जो कि मैं हूँ। सेकंड वाली बात से एग्री करती हूँ। तो भाइयों बहनों सॉरी, मैं उसको दीवा प्रोनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि पता नहीं मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बात कर रही हूँ अगर मैं दीवा प्रोनाउंस करूँ तो डीवा ही सुनना पड़ेगा आप लोगों को मेरे मुँह से। तो यार मतलब इतनी जल्दी फेस्टिवल आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। मतलब नवरात्रि अभी आई थी और चली भी गई, दशहरा भी आके चला गया, और मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली वो भी आएगा चले जाएगा। और जो 3 महीने बचे हैं जेई के एग्ज़ाम में वो भी आएंगे और चले जाएंगे, और हमें ट्रॉमा मिलता चल जाएगा। मतलब यार इतनी जल्दी जल्दी टाइम कैसे जा रहा है। मतलब सच बोल रही हूँ, 2020 के बाद इतनी जल्दी टाइम जा रहा है। मतलब टाइम इज़ लिटरली स्पीड रनिंग, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब ऐसा लग रहा है अभी तो बैच लिया था मैंने और इतनी जल्दी ये 3 महीने ही बचे हैं यार। वैसे मैं बता दूँ कि दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। दिवाली, रक्षाबंधन और भाई दूज। रक्षाबंधन और भाई दूज लड़कियों को पता होगा क्यों है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ अबाउट मी, और फिर मैं उसके बाद में स्टडी अपडेट दे दूँगी। तो सीक्वेंस ये रहेगा, पहले मैं स्टोरी टाइम कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं स्टडी सेशन कर लूँगी, क्योंकि यार इतने टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा रैंडम यापिंग सेशन तो चलता ही है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। लगता है आज सारे खुलासे मैं करती रहूँगी मेरे बारे में। तो मैं बता दूँ कि मैंने जेई मीन्स की, जेई मीन्स क्या कि मैंने जेई की प्रिपरेशन 11th-12th में नहीं की है। मैंने रेगुलर स्टूडेंट थी, मतलब स्कूल में मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होता है। 11th में आके मुझे पता चला कि जेई क्या होता है। जेई नाम की कुछ चीज़ भी होती है, नीट नाम की भी कुछ चीज़ होती है। क्योंकि कैसे, मैं जब 11th में गई थी दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे कुछ डमी स्टूडेंट भी थे, तो वो जाते थे आकाश एलन वगैरह। तो उनको देख के ऐसा मुझे पता चला, टीचर्स ने बताया कि ये आकाश एलन में जाते हैं जेई नीट नाम की तैयारी करने। तब मुझे पता चला ओहो अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए जेई करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्योंकि मेरे यहाँ मतलब ये जो लोकल टीचर्स होते हैं, कोचिंग टीचर्स, ये ऐसा जाल फेर देते हैं बच्चों के ऊपर कि उन्हें ये लगता है कि ये जो हमारी कोचिंग सफिशेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी तो तुम तैयारी करो ही मत जेई नीट की, और ये जो बच्चे जा रहे हैं आकाश आनंद, ये पागल हैं, सारे पागल हैं, ठीक है। मतलब उनके बेसिस पर। और मैं मान भी गई कि उन्होंने ऐसे बोला बेटा कि 60-70% सिलेबस ऐसे आता है, बुक से आता है, और अगर बोर्ड नहीं करोगे तो कैसे करोगे। फिर मैं भी ऐसे हो गई, हाँ यार अभी क्या करेंगे, 12th के बाद देखते हैं या 12th में देखते हैं, ठीक है। तो फिर बोर्ड में बोर्ड वगैरह की इनकी कर ली मैंने कोचिंग, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है मैंने क्यों करी यार। अगर वही मैंने 2 साल की कोचिंग की फ़ीस में थोड़ा बहुत और मिला लेते तो मेरा अब तक मैं एल एन या आकाश में जाके जैसे जेई नीट की तैयारी कर लेती, मुझे ड्रॉप लेने की नौबत नहीं पड़ती। मैं सबको टिप दूँगी कि अगर अच्छा है, अगर आप 11th-12th से ही कर लो तैयारी, तो जो भी बच्चे 11th-12th से ही तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो 11th-12th से ही करनी चाहिए, ठीक है। 10th में तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, एंजॉय करो 10th को। और 11th-12th में इतने सीरियसली कर लो कि ड्रॉप लेने की नौबत ही ना पड़े, क्योंकि आपको रिग्रेट जो होगा ना बाद में ही पता चलेगा जब ड्रॉप ले लोगे ना तब, क्योंकि मुझे पता है कितना बुरा रिग्रेट होता है। देन 12th वगैरह मेरी सब हो गई। फिर उसके बाद थी मेरे ताऊ जी की लड़की की शादी, मतलब मेरी दीदी की शादी थी नवंबर समथिंग में, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि एक बार तू ट्राई करके देख लेना, 12th की बात है ये, ठीक है। 12th में बता रही हूँ मैं कि एक बार तू ट्राई करके देख लेना कि कैसा माहौल होता है जेई का, ताकि तुझे अगर तू ड्रॉप वगैरह ले तो तुझे एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत। फिर मैं बोली हाँ ठीक है। फिर जेई मीन्स का रजिस्ट्रेशन सेशन मुझे याद था
मतलब डेट अच्छे से याद नहीं थी, बट मुझे लगा कि 24-25 समथिंग की ऐसी होगी। जो भी डेट थी, वैसे मुझे अभी भी कंफर्म नहीं पता उस टाइम की। तो फिर मैं बोली हाँ हाँ ठीक है। फिर हम उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन डेट के टाइम पे हम चले गए शादी में, और मैं शादी में एंजॉय कर रही हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर आती है रजिस्ट्रेशन डेट, और फिर हम आते हैं। उसके बाद फिर मैं चेक करती हूँ कि यार अब फॉर्म भर लेते हैं, एग्ज़ाम आने वाला है जे मीन सेशन 1 का। फिर जब देखा तो भाई रजिस्ट्रेशन डेट ही निकल गई, और मैं वहाँ शादी में एंजॉय कर रही थी। मैं बोली यार, फिर मैंने पापा को बोला। फिर पापा मेरे ऊपर डाल रहे बात को, और मैं उनके ऊपर कि आपने नहीं करवाया मेरा। और पापा बोले तेरे को याद होना चाहिए ना भाई, मुझे तो ही पता होगा। फिर मैं बोली यार, शायद मेरे नसीब में ही नहीं है कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी करूँ। फिर मैंने तो भाई, मैं जब पढ़ रही थी ना, मैंने मेरी टेबल पे ही लगा दी कि रजिस्ट्रेशन डेट है, इसको अगली बार को तो ध्यान रख लेना बहन, इसको तो करवा लेना। फिर मैंने फिर मैंने वो डेट वगैरह जब आई दूसरी रजिस्ट्रेशन की, फिर मैंने पापा को हैंड 20 बता दिया कि पापा रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, उसका अब करवा दो आप फॉर्म फिल मेरा। फिर पापा ने करवा दिया। फिर जैसे जब एग्ज़ाम आया, तब की बात सुनो क्या होता है। अरे यार, मुझे तो अभी भी सोच सोच के हंसी आती है मेरे ऊपर ही। इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट मुझे, और मुझे लाइफ टाइम का ट्रॉमा मिल चुका है उस बात से। तो हम पूछ पूछ के वहाँ के लोगों से गए और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। फिर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो कॉलेज का जो भी सेक्शन अपन को मिलता है ना, तो उसके बाद बाहर हम खड़े हो गए। और फिर उधर बैरिकेड लगे हुए थे बाहर, उस गेट के, मेन गेट के, कॉलेज के। तो वहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे। और उसके बाद मतलब वो खड़े हुए थे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। मैंने देखा कि वहाँ पे एक भी लड़की नहीं, सारे लड़के। ठीक है, 2 रास्ते थे, अभी मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने मेरी ड्राइंग की कलाकारी बता दी है, ठीक है। तो 2 गेट थे। यहाँ पे एक लेडी गार्ड बैठी थी चेयर पे, और यहाँ पे सारे बॉयज़ जा रहे थे, और उधर कोई भी नहीं था लेडी गार्ड वाले गेट की तरफ। फिर मैं सोची यार शायद इधर से ही जाना है। फिर मैं गई, और मेरे घर वाले मेरे पीछे से, मतलब मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे पापा मुझे बाय बाय कर रहे हैं, हाँ ऑल द बेस्ट वगैरह, और मेरा ध्यान ही नहीं है। बोली यार लेट तो नहीं होगी, मैं जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी। फिर मैं देख ही नहीं रही हूँ, सब लोगों के पेरेंट्स इतने अच्छे से, मेरी बहन बताती है मुझे ये बात है कि सब लोगों के पेरेंट्स इतने अच्छे से उनके बच्चे को बाय बाय ऑल द बेस्ट कर रहे हैं, और वो भी हाँ मम्मी, हाँ हाँ पापा, हम अच्छे से करके आएंगे। और मेरा ध्यान भाई कि मैं भाई लेट तो नहीं हो गई, और मुझे जल्दी जल्दी जाना है। मेरा हालांकि कौन से ख्यालों में खोई हुई हूँ मैं। फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं बॉयज़ वाली लाइन में घुस गई। तो मुझे तो यही लगेगा ना, क्योंकि लड़की तो एक ही नहीं। मैं सोची यार मैं लेट हो गई बहुत ज़्यादा। तो जब मैं बॉयज़ वाली रूम में जाने लगी, तो फिर वो लेडी गार्ड बोलती हैं कि बेटा किधर, इधर आओ, इधर आओ। फिर मैं बोलती, मैं सोची हैं ये इधर मेरी तरफ, अपनी तरफ बुला रही है, शायद मैं गलत रूम में घुस गई हूँ। फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे। फिर उन्होंने आगे जाके बोला कि मतलब गर्ल्स की जो चेकिंग वगैरह होती है ना, वो रूम में भेज दी मुझे। फिर मैं उसमें जाके, उन्होंने चेकिंग वगैरह कर ली मुझसे। फिर और वो ऐसे देखते जैसे मेरे पास कुछ है। भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ के भी नहीं आई हूँ, क्यों कैसे पढ़ूँगी मैं, बताओ। जितना पढ़ ली उतने पढ़ लिया मैंने बस। मैं देखो मेरा कॉन्फिडेंस सुनो एक बात। जब हम जा रहे थे एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो वो स्कूल मतलब स्कूल क्या, कोचिंग वाली बस आती है ना, कोचिंग वाले बच्चों को छोड़ने एग्ज़ाम सेंटर पर। तो वो लोग अपने नोट्स पढ़ रहे, और मैं देखो दिमाग मेरा, मैं पढ़ रही हूँ मेरे लोकल कोचिंग वाले नोट्स। मुझे लग रहा है कि भाई इससे तो जेई नीट क्या सब क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिलीशन में रख दिया मुझे इन टीचर ने, भाई हमारे नोट्स सफिशेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उन्होंने तो बैक टू द पॉइंट, उन्होंने मेरी चेकिंग वगैरह कर ली, उन जो भी फीमेल्स की करती है। फिर उन्होंने बोला आगे चल जाओ। आगे मेन रोड है, मतलब कॉलेज में जो होती है रोड, फिर उधर चल रहे हैं। अब उधर आगे जाके एक है मेल गार्ड है, उधर वही जो बॉयज़ की रो थी वही उनके पास जा रहे हैं। मैं सोची यार यहाँ तो लड़की है नहीं, मैं किधर जाऊँ, मुझे शायद सीधे सीधे जाना है। फिर मैं सीधे सीधे गई। फिर उन्होंने मेरे को बोला अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ। फिर मैं, यार क्या है, बार बार हर पॉइंट पे बेइज्जती मेरी क्यों हो रही है। फिर बोली हाँ हाँ। फिर उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी करना था, पता नहीं, एक तो हर पॉइंट पे चेकिंग मिलती है, ये जेई मीन्स का एग्ज़ाम है, उन्होंने कर दिया मेरा। फिर उन्होंने बोला आगे जाओ। मैं बोली आगे किधर। उन्होंने बोला आगे और है पॉइंट पे, उधर टेबल वगैरह पे बैठे हुए हैं, तो उधर जाओ। फिर बोली ठीक है। फिर ना मैं गई, चल तो रही है ना वीडियो, कहीं मैं भाग जाएगी तो फालतू में। चल रही है, चल रही है। तो फिर मैं आगे गई। फिर मैं चलती जा रही हूँ बहुत दूर, सच में बहुत चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। मेरे पीछे फिर मुझे एक आध लड़कियाँ दिखी, मैं सोची चलो बढ़िया है, मैं लेट तो नहीं हूँ। फिर मैं गई,
फिर उधर टेबल पे थोड़ा वो बोर्ड सा लगा हुआ था जिधर आपका एप्लीकेशन नंबर जो होता है ना उससे आपको चेक करना होता है आपका कौन सा रूम नंबर है। फिर मैंने भाई वो एप्लीकेशन नंबर गाड़ी के नंबर के जितना तो इतना बड़ा होता है, उसको देखने में कम से कम 10 मिनट लग जाता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मैं रेल की तरह तो नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा जल्दी हूँ मेरे को कहीं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे तो मैं पूरा वो व्यू एकदम लाइव एक्सपीरियंस कर रही हूँ मेरे सामने, मैं बता रही टाइम। ठीक है, तो फिर वो बोर्ड से मैंने 10 मिनट तक एनजाइटी में मैंने पूरा मैच किया, मेरे से मैं पढ़ लिया दोबारा। फिर मेरे को समझ में नहीं, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ उसको। फिर मैं देखी कि हाँ भाई ये है मेरा रूम नंबर। फिर आगे जाके टेबल पे है लोग, उन्होंने कुछ स्कैनिंग वगैरह का चिट वगैरह लगाई उस पर, मेरे पेपर पे डॉक्यूमेंट्स पे, और जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं ना पीछे वाले पेजेस वो फाड़ लिए उन्होंने। फिर अब मैं वो लोग बच्चे जा रहे हैं, अब मैं सोची यार ये मेरा रूम नंबर तो आ गया, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ, ये रूम नंबर है कहाँ। फिर उधर 2 अंकल बैठे हुए थे कुर्सी पे। फिर मैं बोलती अंकल कहाँ पे जाना है। ऐसा बेटा आपकी इस पर आपने देखा होगा ना रूम नंबर। बोले रूम नंबर तो देख लिया लेकिन ये रूम नंबर है कहाँ। फिर उन्होंने देखा, ऐसे बोले अरे ये अंडरग्राउंड में है, ऐसे उधर चल जाओ। मैं बोली अच्छा ठीक है चलो। फिर मैं वो बच्चे के पास गई, ऐसे बोला उन्होंने ऐसा भी बोला था कि क्लासेस के बाहर लिखा हुआ होगा ये नेम्स, तो आप देख के चल जाना। फिर ठीक है मैं गई। फिर मैं कुछ ज़्यादा ही आगे चलती जा रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वो होने लगे यार मैं गलत तो नहीं आ गई। फिर उधर स्टूडेंट्स वगैरह थे, और एक स्टूडेंट जैसी लग नहीं रही थी जो एग्ज़ाम देने आई है, वो टीचर ही लग रही थी, मतलब इन्विजिलेटर होते हैं ना एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने उससे बोला कि मैम ये वाला रूम नंबर कहाँ है। फिर वो मुझे ऐसा लुक देती, बहुत गंदा वाला लुक, मतलब जैसे क्या ही पूछ रही हूँ मैंने। भाई मैं एक तो इतने ज़्यादा डरी हुई हूँ, तो मुझे और इतना गंदा लुक देके क्यों डरा रही है, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या। तो वो बोलती है मुझसे मैं खुद यहाँ पे एग्ज़ाम देने आई हूँ, मुझे नहीं पता ये रूम नंबर कहाँ है। बोली वो अच्छा सॉरी सॉरी। फिर मैं बोली आप आराम से ही बोल लेते, इतना क्या एटीट्यूड में वो मुझे और क्यों डरा रहे हो भाई, मेरे पीछे सारी दुनिया ऐसी कि मेरे को डराने के लिए लगी हुई है। फिर मैं बोली ऐसा ठीक है। फिर मैंने थोड़ा देखा और फिर एक एक मतलब लड़का था, उससे पूछा ये वाला रूम नंबर कहाँ है बता दोगे। उन्होंने बोला, उसने बता दिया मेरे को। ठीक है, फिर मैं उस रूम नंबर पे चली गई, मैं उधर चली गई उस रूम में। फिर मेरे आगे दूसरा लड़का था, उन्होंने मेरे को साइड मतलब मैं ऐसे खड़ी हुई थी ना, मेरी शक्ल को देख के कोई भी पहचान लेगा कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं पता नहीं जो एक्सप्रेशन होते हैं मन के अंदर, जो भी फीलिंग्स चल रही होती है वो चेहरे के ऊपर एकदम साफ साफ झलक रहे होते हैं। अगला बंदा ऐसे सोचता है ये रो नहीं दे बस अब क्यों, मतलब क्यों यार। ठीक है, तो फिर वो ऐसे बोला आप चल जाओगे पहले। फिर मैं बोली ठीक है मेरा क्या। फिर जो वो फेस स्कैन करते हैं ना उधर लगे रहते हैं, हर एक इन्विजिलेटर एक वो होता है जो आपका फेस स्कैन वगैरह करता है, जो भी फ़ोटो वगैरह खींचता है। फिर वो आपके जो आएगा कंप्यूटर उसके ऊपर वो फ़ोटो आती है आपकी। तो उन्होंने मेरे से बोला फ़ोटो खींचने से पहले कि वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी वगैरह पीना है। फिर मैं सोची कि हाँ चल जाते हैं यार, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा तो 3 घंटे बैठना है। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ यहाँ है, आगे जाके लेफ्ट, और फिर वहाँ पे दिख जाएगा। मुझे इतना सिंपल भी समझ में नहीं आ रहा है, घबराहट के मारे कि उन्होंने क्या बोला। मैं बोली, फिर मैं ऐसे हो गई, मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मेरे पीछे जो लड़का खड़ा था, फिर मैं बोली आप एक बार प्लीज़ दोबारा बता दोगे कहाँ पे है। फिर उन्होंने बोला कि वही लड़के ने कि इधर से जाओ राइट में, फिर आगे जाके लेफ़्ट मुड़ जाना, वहाँ पे वॉशरूम है। फिर बोली अच्छा ठीक है। फिर मैंने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब वहाँ पे रख दिए, बोतल। फिर मैं गई वहाँ पे, देखो तो एक भी लड़की नहीं, ऐसा था देखो। इधर फीमेल वॉशरूम, ऐसा सीढ़ियाँ थी, इधर फीमेल वॉशरूम, इधर बॉयज़ का वॉशरूम, और इधर बॉयज़ के वॉशरूम के यहाँ से सीढ़ियों के नीचे तक और वॉशरूम के गेट तक इतनी बड़ी लाइन, और यहाँ पे एक भी लड़की नहीं। मुझे पहली बात तो इतना ज़्यादा गंदा फील हुआ। फिर मैं सोची चलो चलते हैं। फिर मैं जाने लगी। फिर जब तक मैं ऊपर पहुँची वॉशरूम के इधर तक, तो इधर से एक लड़का बोलता है कि अभी कोई गया हुआ है। फिर बोली अच्छा ठीक है ओके, है ना। फिर मैं बहुत देर वेट करी, कम से कम 15 मिनट हो गए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी कम से कम 1 घंटा है। ठीक है, फिर मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मैं 15 मिनट वेट करी। मेरे को एक बार मन किया यार छोड़ो बाहर में जाने दो, चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर जितने में तो जो भी था अंदर वो आ गया। फिर मैं देखी फीमेल्स वॉशरूम में फीमेल ही होती है ना, वहाँ से निकलता है भाई एक लड़का।
मैं सोची ये क्या चल रहा है, और जैसे ही वो लड़का बाहर आता है ये सारे बॉयज़ इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। मुझे इतना गंदा फील हुआ कि यार ये क्या था, इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट, मेरे को रोना आ रहा था लिटरली। फिर ना मैं ऐसा लुक दी उनको बहुत गुस्से में, मेरे को बहुत गुस्सा आया कि यार ये क्या मजाक चल रहा है यार, एग्ज़ाम देने आए हो या इतना प्रैंक करने आए हो। फिर मैं वॉशरूम में गई, सोचो क्या हो सकता है, वॉशरूम में कुंडी नहीं है। मैं सोची यार ये क्या है भगवान से, अब मुझे वॉशरूम आ रहा है। फिर ना मैं क्या गेट को पकड़ के जैसे तैसे फिर मैंने वॉशरूम वगैरह किया। फिर मुझे डर लगा भाई को गेट नहीं खोल देगा, यहाँ तो ऐसी तैसी हो जानी है। फिर ना मैंने वॉशरूम कर लिया। फिर वॉशरूम के अंदर ही वो था वॉश बेसिन, छोटा सा था। फिर उससे एक हाथ को पकड़ के, एक हाथ से गेट को पकड़ के एक हाथ को धोया, फिर दूसरे हाथ से गेट पकड़ के दूसरे हाथ को धोया। फिर मैं ऐसे गुस्से में बाहर निकली। फिर लोग ऐसे देख रहे कि भाई इसका तो ऐसा हो जाना चाहिए, पोपट हो जाना चाहिए। उनके रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा था कि वो मज़े लेने आए हैं, पढ़ने तो आए ही नहीं है कोई, एग्ज़ाम देने जैसे लग ही नहीं रहे थे वो सीरियस स्टूडेंट्स। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा भाई तुम लोगों के ऊपर। फिर लोग ऐसे देखने लग गए, वो भाई इतना ज़्यादा ईगो, भाई है ईगो, ईगो जैसा काम करोगे ईगो दिखाऊंगी मैं, ठीक है। फिर मैं गई, मेरा बहुत सीरियस चेहरा हो गया था। फिर मैं गई रूम में, फिर मैंने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह उठाए। फिर उन्होंने मेरा फेस स्कैन किया उन लेडी ने। फिर उन्होंने बोला कि आपका ये सीट नंबर है, और अभी दूसरे वाले इन्विजिलेटर के पास जाओ जो पेपर पे कुछ साइन वगैरह कर रहे थे शायद। फिर मैं उनके पास गई। फिर उन्होंने मेरा साइन वगैरह किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे लास्ट में चल जाओ। फिर मैं लास्ट में जाके बैठ गई। फिर देखो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल दीवार है मेरे पीछे, ठीक है। फिर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और जो लाइब्रेरी में होता है ना, जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो उधर कार्डबोर्ड की बाउंड्रीज़ थी मेरे शेल्फ पे, ठीक है। और इधर की सीट खाली है, मैं इधर बैठी हूँ, और इधर वाली मेरी बगल वाली सीट खाली है दोनों। और उसके बगल में फिर एक सीट को छोड़ के इधर दो जने बैठे हुए हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जो ये वाली सीट कॉर्नर वाली खाली थी ना मेरी बगल वाली, तो उधर एक लड़का आता है। फिर मतलब डिसेंट सा था, ठीक है, मतलब दिखने में जो होता है ना पढ़ाकू टाइप जो दिखता है चेहरे से, ऐसा। फिर वो आके बैठ गया। और फिर उसमें होता है ना जो कंप्यूटर में अपना पासवर्ड भरना होता है। पासवर्ड क्या होता है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना वही पासवर्ड भरना होता है। फिर मैंने वो पासवर्ड वगैरह भरा और एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ, और उसमें एरर बता रहा बार बार। मैं सोची यार भगवान जी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे एग्ज़ाम देना नहीं है क्या, मेरे क्या चाहते हो आप बताओ। फिर मैं फिर ना एक बार ये बैकग्राउंड वाली आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही है, ठीक है। तो फिर मैं एरर बार बार शो कर रहा, और मेरे बगल वाला टिक 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 लगे जाए। मैं सोची यार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया क्या, ये क्या है, ये तो एग्ज़ाम देने भी लग गया इतनी जल्दी। वो करे जा रहा है। मैं सोची यार इसके क्या हो रहा है, क्या क्या लिख डाला इसने अब तक। फिर ना मेरे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, ठीक है। फिर मैं ऐसे पूछी उससे एक्सक्यूज़ मी। फिर वो बोला हाँ। फिर मैं बोली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया क्या, मेरे तो एरर बता रहा है। फिर बोला नहीं मेरे भी बता रहा है। फिर मैं बोली हैं। फिर मैं सोची तो ये, फिर मैं मन में सोची कि ये कर क्या रहा है। फिर मैं ऐसे बोली कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर मैंने उसके यहाँ पे ऐसे झाँक के देखा उसके शेल्फ में कि सच में झूठ तो नहीं बोल रहा ना, देखा उसके भी एरर बता रहा है। फिर वो ऐसे बोला हाँ अभी एरर बता रहा है, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ नहीं है ना इसलिए। मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर वही बोला मेरे से आगे से कि आपका क्या नाम है। फिर मैं बोली, मैंने मेरा नाम बता दिया, मैं बता नहीं सकती यहाँ पे मेरा नाम। फिर मैंने मेरा नाम बता दिया। फिर मैं बोली आपका, अरे यार मम्मी पापा धीरे बोलो। फिर मैंने उससे बोला अच्छा ओके सही है। फिर मैं बोली आप क्या पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो। फिर वो बोला नहीं मेरा सेकंड अटैम्प्ट है ये। फिर मैं बोली अच्छा, फिर सीबीएसई बोर्ड से कि आरबीएसई से। तो सीबीएसई। फिर मैं बोली अच्छा ओके। फर्स्ट फिर मैं मन में सोची कि यार शायद इसके फर्स्ट जो अटैम्प्ट था उसमें अच्छी नहीं बनी होगी इसलिए दोबारा देने आ गया, ठीक है। फिर वो मेरे से बोला कि आपका, मैं बोली मेरा सेकंड अटैम्प्ट। फिर उससे बोला आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में कितनी थी। मैं बोली मैंने अभी फर्स्ट अटैम्प्ट दिया ही नहीं, और रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह निकल गई थी। फिर वो बोला अच्छा ओके। फिर मैंने पूछा आपकी कितनी थी। मैं तो यूँ ही ले रही थी उसको कि होगी ऐसे। फिर वो बोलता है मेरी बनी थी 99.93 परसेंटाइल। और मैं भाई शॉक, मैंने नहीं क्या 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 बोला तूने। फिर वो बोला कि मतलब मैं सच में शॉक थी, मैंने ऐसे बोला नहीं उससे क्या बोला तूने, बट मैं ऐसे क्या। फिर बोला हाँ 99.83 परसेंटाइल, सॉरी 99.93 परसेंटाइल।
फिर मैं बोली ओ वाओ, फिर आप दूसरी बार अटैम्प्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि भाई मेरे अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने आ जाते मैं तो नहीं देती, NIT वगैरह लेके छोड़ देती मैं। फिर मैं ऐसे बोली कि फिर दूसरा अटैम्प्ट क्यों? ऐसे बोला दोनों अटैम्प्ट की फ़ीस पे की थी ना मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो फिर मैं सोचा ये भी दे लेता हूँ। बोली ओ सही है। मेरा तो मैंने ऐसा करा था, भाई तू मुझे बता दे सारे आंसर, तो तेरा पेपर बाद में करना। फिर हाँ जैसे तैसे पेपर स्टार्ट हुआ, फिर वो बोला ठीक है ऑल द बेस्ट। मैं बोली हाँ हाँ यू टू। फिर हम एग्ज़ाम देने लगे। फिर एग्ज़ाम में मतलब आया था, ऐसा मुझे आ तो रहा था, ऐसा नहीं मैं कुछ भी तैयारी करके नहीं गई, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गई थी। और पेपर ईजी था मेरी वाली शिफ्ट का थोड़ा, ठीक है। तो मैंने जितने क्वेश्चन हो सके उतने किए, कुछ छोड़ दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब तैयारी करी नहीं हूँ तो कुछ तो छोड़ूंगी ना। फिर जो मैंने छोड़ी फिर ये बात मैं बताती हूँ। मेरा जो वो कार्डबोर्ड वाला शेल्फ था ना, सबका ही था, तो मेरे वाले शेल्फ में ना एक थोड़ा सा पीक होल था जिससे मेरे को सामने वाले का कंप्यूटर दिख रहा था, ठीक है। अब वो जो टिक लगा रहा था ना मुझे साफ साफ पता चल रहा था। मैं सोची यार जो मैंने छोड़े हैं लास्ट टाइम की बात है, चाहे जो ये कर रहा है वही लगा लेते हैं, क्योंकि वो लग भी रहा था सामने वाला पढ़ने वाला। फिर मैंने वही लगा लिया, उसके टिक 2-4 ही कह रहे थे, 2-4 ही है ना, बाकी जितने छोड़े होते छोड़ दिए, जितने करे उतने कर लिए। फिर ना हो गया। फिर सारे जब टाइम हो गया ना, फिर वो इन्विजिलेटर बोलता है ठीक है अब जाओ। फिर ना सब बच्चे जाने लगे। अब मेरी किस्मत देखो, मेरी चेयर पीछे ही नहीं हो रही। वो जो मेरे बगल वाला था टीचर वो भी निकल गया, बट मतलब यार ऐसा था डिसेंट मैनर्स वाला बंदा था जो भी था, है ना। मतलब वो मेरे लिए वेट करा कि हाँ भाई ये बंदी आ रही है, इससे निकला ही नहीं जा रहा, इसका क्या हाल हो रहा है। फिर ना मैं जैसे तैसे चेयर को धक्का मार मूव के निकली मैं बाहर। फिर वो भी मेरे आगे आगे चल रहा, ठीक है। फिर हम बाहर आ गए। फिर उसके वो अपने पेरेंट्स के साथ चले गए। मेरे पेरेंट्स को बेटा कैसे गया पेपर? मैं बोली अच्छा गया, भूख लगी है कुछ खिला दो प्लीज़। फिर उन्होंने खिला दिया। मन ही मन में तो मैं ही जानती हूँ कैसा पेपर दिया। और उन्हें भी ऐसा कोई नहीं है कि मैं ऐसी औलाद हूँ, लेकिन उन्हें भी पता था फर्स्ट अटैम्प्ट था, इतना क्या अच्छा जाएगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आता है तब आता है ना। फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तब तो पता ही चल गया क्या बनेगा, और आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या ही बना होगा मेरा। बट मैं सोचती यार सारे ट्रॉमा मेरे साथ ही होता है क्या? हम तो सारे ट्रॉमा मुझे ही मिलने होता है क्या? इतना गंदा एक्सपीरियंस था। लोगों का होता है कि डिसेंट एक्सपीरियंस, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनका होता है एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम चेकिंग वगैरह होती है और बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम दे आते हैं। जो बुरा होता है वो फील वैसा होता है, मतलब अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं होता वो जो भी है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस में मेरे साथ तो एक्सपीरियंस की लाइन लग गई कि यार भाई भगवान जी ये ट्रॉमा ले, तो इंट्रोवर्ट है, ये भी होगा तेरे साथ, ये भी होगा, ठीक है। मैं तो बोली भाई ये क्या है, एक तो मैं इंट्रोवर्ट, ऊपर से इतनी सारी हरकतें हो रही मेरे साथ, मुझे तो बहुत वो हुआ। तो ये थी मेरी स्टोरी टाइम। मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर शेयर कर दिया, मुझे शेयर करने के बाद रिग्रेट हो रहा है लिटरली। इसमें से कुछ पार्ट काट दूँगी मैं, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ जो भी बच्चे 11th-12th में तैयारी करते हैं, प्लीज़ आप ड्रॉप लेने की नौबत ना आए, ऐसी तैयारी करो अच्छे से, जी जान से। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी जो भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो ये था मेरा ज़िंदगी, इतना गंदा एक्सपीरियंस मैंने आज तक फेस नहीं किया। ऊपर से इंट्रोवर्ट होने का भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते दूसरे बंदों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट इतनी नहीं। अब वैसी वाली वो वॉशरूम वाली सिचुएशन मेरे साथ हो जाए, उसको 2-4 गालियाँ सुना के ऐसा आ जाऊँ वहीं पे रोने लग जाए वो। ये एक किस्सा नहीं है जो मेरे पास है, ऐसे तो किस्से मेरे पास बहुत सारे हैं लिटरली। बट मैं जब भी कंफर्टेबल होंगी, लाइक मे बी इन फ्यूचर, तो शायद मैं शेयर कर दूँ, वरना मेरे किस्से सुन के लोग हंसने लग जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली इतने फ़नी होते हैं, चाहे वो मेरे लेके क्यों ना हंस रहे हों, लेकिन वो हंसने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है भी या नहीं है मुझमें। तो अब हम स्टडी अपडेट की बात करेंगे, एंड स्टडी अपडेट में मैं उन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी जिनमें मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं है, और मैं टीचर्स के साथ साथ अपना सिलेबस कवर करती जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ प्रयास JEE 2026 बैच से, फ्रॉम RA सर।
और अभी उसमें 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और तीनों चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर था IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो भी मैंने कर लिया, और सेकंड था GOC एंड थर्ड था आइसोमेरिज्म। तो और जो 4th चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसका अभी सेकंड लेक्चर चल रहा है और मैं सेकंड लेक्चर पे हूँ और वो भी मेरा कवर हो चुका है। तो मतलब ऑर्गेनिक में अच्छा खासा मैं साथ में हूँ और मेरे तो समझ में आ रहा है आर्य सर से। एंड उसके साथ साथ मैं जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं उनके PYQs वगैरह लगाती जा रही हूँ, क्योंकि यार मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। PYQs तो मस्ट है बिल्कुल JEE प्रेप में। एंड अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में 19 चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल, जिसमें अभी 8 लेक्चर हो चुके हैं और मतलब मैं फ़िज़िक्स में भी साथ साथ में चल रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िक्स हैं जिसमें मेरा सर के साथ साथ चल रहा है सिलेबस। अब मैं बात करूँगी उन सब्जेक्ट के बारे में जिनमें मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग है। और हाँ, फिज़िकल केमिस्ट्री में अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। कुछ भी स्टार्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है मैंने कुछ भी नहीं किया। 9 चैप्टर जो पढ़ाया था ना फैज़ल सर ने लास्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ तक मैंने कर रखा है पूरा। उसके आगे मैंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि पहले मैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ, केमिस्ट्री के अदर 2 पार्ट्स पे। तो इसको बाद में करेंगे, अभी इसको भी साथ में लेके चलेंगे थोड़ा बहुत। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक मैं पढ़ रही थी प्रयास JEE 2.0 2026 वाले बैच से, ओम सर से। बट क्योंकि वहाँ पे सर ने ओनली 2 चैप्टर करवा रखे हैं, तो फिर मैं शिफ्ट हो गई थी प्रयास JEE 2.0 2025 वाले बैच पे। वहाँ पे भी ओम सर ने पढ़ाया है, तो फिर उसके आगे के चैप्टर मैंने 3rd 4th और 5th चैप्टर तक मैंने कवर कर लिया है। 5th चैप्टर है DNF ब्लॉक, वहाँ तक मेरा कंप्लीट है और टोटल चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में 9 हैं और 6, 7, 8, 9 चैप्टर बचा हुआ है मेरा। 4 चैप्टर बचे हुए हैं, जिनमें से बाकी के जो चैप्टर हैं लास्ट वाले वो एडवांस लेवल के हैं, तो उनको करना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं मेंस पर फोकस कर रही हूँ। तो हाँ, कह सकते हैं मैंने इनऑर्गेनिक में मोस्टली कवर कर चुका है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में पढ़ रही थी तरुण सर से और प्रयास JEE 2.0 2026 से। और उसमें मैंने बताया था कि मेरा बैकलॉग था मैथ्स में, तो फिर मैंने बैकलॉग कवर करा। तो मैथ्स में मैंने 8 चैप्टर तक कवर कर लिया है। 8 चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस एंड सर ने 14 चैप्टर तक करवा रखा है अभी तक। तो मेरे और टोटल 6 लेक्चर के 6 चैप्टर्स बचे हुए हैं अभी तो बैकलॉग्स में, वो भी कवर कर लूँगी। बट इतना कवर कर लिया मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो कवर कर लिया बैकलॉग्स। अब मैं कोशिश कर रही हूँ बाकी जो बचा हुआ है वो भी मैं कर लूँ। तो ये थी मेरी स्टडी अपडेट। आप भी अपनी स्टडी अपडेट प्लीज़ कमेंट में बता देना, ताकि आपको भी एक ऑनलाइन कंपटीशन वाली फील आए। और बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।